आधी रात को छोटी लड़की ने एक डरावना सीन देखा। सड़क पर कूड़ेदान से भी बड़ा एक हाथ दिखाई दिया। अचानक उस हाथ के मालिक की नजर उस पर पड़ गई। उसने ध्यान से उस काले साए को देखा जो वहाँ खड़ा था। वो दर्जनों मीटर लंबा एक जायंट था। जायंट को समझ आ गया कि उसे देख लिया गया है और वो तेजी से लड़की की तरफ बढ़ा। डर से कांपती हुई लड़की तुरंत एक घोंसले के पीछे छुप गई। जायंट ने अपने बड़े बड़े हाथों से उसे पकड़ लिया और लड़की को उठाकर सड़क पर दौड़ने लगा। जब एक ट्रक सामने आया तो वो केप ओढ़कर खुद को दीवार जैसा बना लिया। जब लोग पास से गुजरे तो उसने स्ट्रीट लाइट रोक दी और परछाइयों में छुप गया। जब बाजार से आती एक गाड़ी गुजरी तो वो तुरंत सामान की तरह बिल्कुल स्थिर हो गया। जायंट लड़की को लेकर शहर से बाहर निकल गया, समुद्र किनारे पार किया और एक ऊंची चट्टान के ऊपर पहुंचा। फिर बादलों और बिजली के बीच से एक जबरदस्त छलांग लगाई। आखिरकार वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया। जायंट लड़की को अपने घोंसले में ले गया, उसे ऊपर टांग दिया और फिर चाकू तेज करने के लिए मुड़ गया। लड़की को लगा अब उसकी जान खतरे में है और उसने तुरंत भागने की कोशिश की। वो खिड़की की तरफ दौड़ी, लेकिन खिड़की इतनी भारी थी कि खुल ही नहीं पाई। तभी अचानक जायंट के पैर के नीचे कुछ लगा और वो चौंक गया। उसने लड़की से कहा कि जब तक उसके पास पंख नहीं होंगे वो भाग नहीं सकती। फिर उसने लड़की को एक पैन में रखा जैसे उसे खाने की तैयारी कर रहा हो। पास में 3 मीटर लंबा चाकू और कुछ खट्टे खीरे रखे थे जैसे वो साइड डिश हो। तभी बाहर से जोरदार आवाज आई। कुछ नए जागे हुए जायंट्स पास से गुजर रहे थे। बूढ़े जायंट ने लड़की को चेतावनी दी कि वो उन्हें दिखाई न दे क्योंकि वो बहुत खूंखार और खतरनाक थे। लड़की डर गई। उसे लगा बूढ़ा जायंट उसे नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चला कि वो असल में शाकाहारी था। उसने बताया कि वो लड़की को सिर्फ इसलिए लाया था क्योंकि उसने उसका अस्तित्व देख लिया था और वो अपना राज बचाना चाहता था। लड़की को समझ आ गया कि वो बुरा जायंट नहीं है और उसने हिम्मत जुटाई। उसने अपना नाम मैरी बताया। वो एक अनाथ थी जो अनाथालय में रहती थी और उसने वादा किया कि वो उसका राज किसी को नहीं बताएगी। उसने उसे छोड़ देने की गुजारिश की, लेकिन बूढ़े जायंट ने मना कर दिया। उसने कहा कि बाहर के जायंट्स ने अगर उसे देख लिया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। बूढ़े जायंट ने मैरी को लकड़ी की नाव के मचान में एक छोटा सा घोंसला दिया ताकि वो रात में सुरक्षित सो सके। जब वो सो गई तो बूढ़ा जायंट गुफा के बाहर झरने के पास गया। एक मशीन एक्टिव हुई और लकड़ी का पुल नीचे गिर गया जो उसे उसके स्टूडियो तक ले गया। उस स्टूडियो में रंग बिरंगे स्पिरिट्स थे। अचानक लड़की की नींद खुल गई, लेकिन उसने देखा कि बूढ़ा जायंट गहरी नींद में सो रहा है। उसने एक डंडे और लकड़ी की नाव की मदद से खिड़की खोलने की कोशिश की ताकि रात में भाग सके। तभी एक जायंट अचानक उसके सामने आ गया और आगे का पार्ट चाहिए तो लाइक और कॉमेंट करो।